हेलो फ्रेंड्स, बीएनएसएस में आज हम बेल बॉन्ड और बॉन्ड शब्द की डेफिनेशन को समझेंगे, जिन्हें हिंदी में जमानत पत्र और बंध पत्र कहा जाता है। तो ये दोनों ही शब्द नए हैं जिन्हें बीएनएसएस में परिभाषित किया गया है। इससे पहले सीआरपीसी में इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया था। अब सेक्शन 21D में बेल बॉन्ड यानी जमानत पत्र को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 21E में बॉन्ड यानी बंध पत्र की परिभाषा दी गई है। तो जब भी किसी इंडिविजुअल को रिलीज किया जाता है, उसके रिलीज की गारंटी किसी थर्ड पर्सन से ली जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं कि गारंटी फर्नेस यदि कोई थर्ड पर्सन करता है तो लोन मिल जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ शर्तें लिखी होती हैं। ये भी एक तरह का काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा है दो लोगों के बीच, जिसमें एक पक्ष होता है कोर्ट और दूसरा पक्ष होता है अक्यूज, और इस अक्यूज की गारंटी लेने वाला जो थर्ड पर्सन होता है उसे कहते हैं सियोरिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें होती हैं कि आपको ऐसी ऐसी बातें माननी पड़ेंगी और नहीं मानने पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा वो भी पहले ही उस डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है। बंध पत्र की एक रकम होगी जिसे सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं, और ये रकम कितनी होगी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर निर्धारित करता है। डिपेंड करता है कि मैटर कितना बड़ा है। और ये रकम कैसे ली जाती है, तो ये ली नहीं जाती बल्कि ये किया जाता है कि जो भी एफडी होगी या प्रॉपर्टी के पेपर होंगे उसके पीछे लिख देते हैं। आजकल एफडी का चलन ज्यादा अच्छा चल रहा है क्योंकि उसमें जो अमाउंट होता है उसे आप कैश नहीं करा सकते जब तक कि उससे कोर्ट की सील ना हटवाई जाए। अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी उसकी सियोरिटी की होती है कि अभियुक्त आता रहेगा हर उस डेट को जब भी कोर्ट बुलाएगा और कोऑपरेट करेगा और जो भी रिक्वायरमेंट होंगे वो सभी अभियुक्त करेगा। और यदि अभियुक्त इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होगा एफडी फॉर्म में या जो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे उन्हें कोर्ट जब्त कर लेगा। और ये सारी प्रक्रिया जो हमने समझी इसे ही कहते हैं बेल बॉन्ड। 21E में बॉन्ड को परिभाषित किया गया है। तो जैसे बेल बॉन्ड में हमने पढ़ा कि कोई थर्ड पर्सन गारंटी ले रहा है, लेकिन बॉन्ड में अभियुक्त अपनी स्वयं की गारंटी पे रिलीज किया जाता है कि मैं कोऑपरेट करूंगा, जब भी बुलाया जाएगा मैं आऊंगा और जो भी शर्तें होंगी उन्हें मैं मानूंगा। तो इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि बेल बॉन्ड में किसी थर्ड पर्सन की गारंटी चाहिए होती है और बॉन्ड में अभियुक्त अपनी स्वयं की गारंटी पे रिलीज किया जाता है। इन दोनों ही परिभाषाओं को हम एक बार बेयर एक्ट में देख लेते हैं। तो जमानत पत्र में लिखा है कि जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। और बॉन्ड की परिभाषा में लिखा है कि बंध पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंध पत्र या वचनबंध अभिप्रेत है। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। अब यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो दोनों ही परिभाषाओं को सरल शब्दों में लिख लीजिए। तो सबसे पहले जमानत पत्र में डैश करके लिखिए कि यह एक तरह का वचन होता है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिभूति के साथ छोड़ा जा सके। और बंध पत्र में डैश करके लिखिए कि यह एक तरह का वैयक्तिक बंध पत्र या वचन होता है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिभूति के बिना छोड़ा जा सके।